दोस्तों, दुनिया एक नई आर्थिक जंग की ओर बढ़ रही है, क्योंकि अमेरिका अब भारत, चीन और रूस पर इकोनॉमिक बंकर बस्टर गिराने की तैयारी कर रहा है। यानी कि एक ऐसा बिल लाने की योजना बन रही है जो तीनों देशों के लिए बड़ा झटका बन सकता है। अब सवाल यह है कि क्या इस दबाव के खिलाफ अब मोदी, पुतिन और जिनपिंग एकजुट होंगे? क्या वॉशिंगटन की रणनीति अब उलटी पड़ने वाली है? वैसे यह देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि अब तीनों देश मिलकर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे अमेरिका की ओर से आने वाला नया बिल उसे भारी पड़ सकता है, जबकि दूसरी ओर हाल ही में चीन को उसके ही खेल में मात मिली है, जहां तालिबान ने चीन के साथ किया गया एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है, जिससे बीजिंग में हड़कंप मच गया है। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल बात यह है कि अमेरिका अब वैश्विक शक्ति संतुलन को झकझोरने की तैयारी में है और इस बार निशाने पर हैं भारत, चीन और रूस। डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले ही भारत के खिलाफ कई मोर्चों पर सख्ती दिखा चुके हैं, अब एक और बड़ा झटका देने की दिशा में बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने खुलासा किया है कि अमेरिकी संसद में एक बेहद आक्रामक प्रतिबंध विधेयक लाने की तैयारी चल रही है, जिसे उन्होंने खुद इकोनॉमिक बंकर बस्टर करार दिया है। एनबीसी न्यूज से बातचीत में ग्राहम ने कहा कि यह बिल रूस के खिलाफ अब तक का सबसे शक्तिशाली आर्थिक हमला हो सकता है, लेकिन इसकी चपेट में भारत और चीन भी आएंगे। इस बिल को लेकर उनका तर्क है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन को बातचीत की मेज पर लाने के लिए इतना कड़ा कानून जरूरी है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या इस बिल से अमेरिका अपने पुराने सहयोगियों से भी टकरा जाएगा? देखा जाए तो यहां पर सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने बड़ा दावा किया है कि 80 से ज्यादा अमेरिकी सीनेटरों ने एक नया द्विदलीय प्रतिबंध विधेयक सह प्रस्तावित किया है, जिसका मकसद है रूस पर यूक्रेन युद्ध को लेकर आर्थिक शिकंजा कसना। ग्राहम ने साफ शब्दों में कहा, पुतिन अब और भी आक्रामक हो चुके हैं और वक्त आ गया है कि हमारी रणनीति भी बदले। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इस नई रणनीति का सबसे बड़ा झटका भारत को लग सकता है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से भारत लगातार रूस से तेल की भारी खरीदारी कर रहा है। यहां तक कि पिछले महीने भी भारत ने रूस से रिकॉर्ड स्तर पर क्रूड ऑयल आयात किया है। लेकिन जरूरी बात यह है कि अमेरिकी सीनेटर जिस बिल को लाने की तैयारी कर रहे हैं, उसका नाम सैंक्शनिंग रूस एक्ट ऑफ 2020-25 है और ये द्विदलीय बिल है, जिसके पास होने की पूरी संभावना होगी। भारत के लिए ये बिल इसलिए खतरनाक साबित होगा क्योंकि बिल में ये प्रस्ताव है कि जो देश रूस से तेल, गैस और यूरेनियम का आयात जारी रखते हैं, उन पर 500% तक टैरिफ लगाया जाए, जब तक कि वे यूक्रेन को प्रत्यक्ष सैन्य या वित्तीय सहायता नहीं देते। हालांकि भारत और चीन का नाम सीधे तौर पर बिल में नहीं लिया गया है, लेकिन इन दोनों देशों ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूसी तेल की नदी का धार अपनी तरफ मोड़ लिया है। माना जाता है कि भारत और चीन के तेल खरीदने की वजह से रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का ज्यादा असर नहीं हो पाया है। लिहाजा इस बिल से साफ है कि वॉशिंगटन अब सिर्फ रूस को नहीं, बल्कि उसके आर्थिक लाइफलाइन भारत और चीन को भी दबाव में लेने की नीति पर काम कर रहा है। ऐसे में अगर यह बिल पारित हो जाता है तो भारत की जियोपॉलिटिकल परेशानी और भी बढ़ सकती है। एक तरफ रूस उसके लिए दशकों से सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते अब रणनीतिक सहयोग, क्वाड और इंडो पैसिफिक तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अमेरिका में अगर ये बिल पास होता है तो ऐसे कानूनों से भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर भी सवाल उठते हैं। क्या भारत अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को बचाए रखने के लिए रूस से दूरी बनाएगा? इस बिल के निशाने पर चीन भी है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी और रूस का मजबूत आर्थिक समर्थक बन चुका है। चीन रूस से गैस, कोयला और यूरेनियम का प्रमुख खरीदार है और उसके साथ युआन रूबल आधारित व्यापार तेजी से बढ़ा है।
इस बिल के आने के बाद भारत के लिए रूसी तेल खरीदना मुश्किल हो जाएगा और अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद करता है तो देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत सीधे आसमान छूने लगेगी। यानी भारत के लिए ट्रंप प्रशासन एक बार फिर से स्थिति मुश्किल करने की कोशिश में लगा है। लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर मिली है जिसने चीन की टेंशन और भी बढ़ा दी। दरअसल चीन की चालबाजियों पर अब उसे उसी की भाषा में जवाब मिलने लगा है और इस बार करारा तमाचा जड़ा है तालिबान ने। जहां अफगानिस्तान के खनिज एवं पेट्रोलियम मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए चीन की तेल कंपनी अफचिन के साथ अमू नदी में तेल निकालने का 25 साल पुराना अनुबंध रद्द कर दिया है। इसको लेकर मंत्रालय के प्रवक्ता ने दो टूक कहा कि चीनी कंपनी ने अपने वादों को निभाने में घोर लापरवाही बरती है और यहां पर न तो वादा किया गया निवेश किया, न जरूरी कुओं की ड्रिलिंग और एक्सप्लोरेशन पूरी की और न ही अफगान नागरिकों को रोजगार देने की शर्तों का पालन किया गया। इसके अलावा कंपनी जरूरी गारंटी और प्रतिबद्धताएं भी पूरी नहीं कर पाई है, जिस वजह से तालिबान ने यह बड़ा कदम उठाया है। और देखा जाए तो अफगानिस्तान में चीन की कंपनियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई तब सामने आई जब संयुक्त अंतर मंत्रालयी समिति की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए और यहां पर जांच में पाया गया कि चीनी कंपनी अफचिन ने अमू नदी बेसिन में तेल निकालने के लिए किए गए अनुबंध की शर्तों को लगातार अनदेखा किया और उसे लागू करने में पूरी तरह विफल रही, जो सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि अफगान संप्रभुता और भरोसे के साथ सीधा खिलवाड़ था। जिसके बाद आर्थिक उप कार्यालय की सिफारिश और प्रधानमंत्री कार्यालय के स्पष्ट आदेश के बाद तालिबान सरकार ने सख्त फैसला लेते हुए अफचिन के साथ किया गया तेल अनुबंध पूरी तरह रद्द कर दिया। इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम के बीच अफगानिस्तान के आर्थिक विशेषज्ञों ने एक अहम और दूरदर्शी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि देश की तत्काल आर्थिक जरूरतों को देखते हुए खनन और ऊर्जा परियोजनाओं के आवंटन में अब पहले से कहीं ज्यादा गहराई से जांच पड़ताल की जरूरत है। विदेशी कंपनियों की वादा खिलाफी और लापरवाही के चलते बार बार झटके झेल रहे अफगानिस्तान में अब मांग तेज हो रही है कि ऐसी परियोजनाएं उन कंपनियों को दी जाएं जिनमें स्थानीय भागीदारी हो, ताकि न सिर्फ जिम्मेदारी तय की जा सके बल्कि रोजगार के मौके भी देश के भीतर ही रहें। जबकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर स्थानीय हितधारकों को शामिल किया जाए तो भविष्य में इस तरह की अनुबंध विफलताओं और आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, उसे देखते हुए तालिबान का रुख अभी सामने नहीं आया है। जबकि हाल ही में मिली खबर के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जारी युद्ध में अब ईरान को मध्य पूर्व से एक और देश का खुला समर्थन मिला है, जहां यमन ने आधिकारिक तौर पर इस युद्ध में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। यमनी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरिया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की अनाउंसमेंट की और इस घोषणा के साथ ही तीसरे विश्व युद्ध की आशंका और भी बढ़ गई है। देखा जाए तो यमन सेना का यह बयान ईरान पर अमेरिकी हवाई हमलों के बाद आया है, क्योंकि बीते दिनों अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों फोर्दो, इस्फान और नतांज को निशाना बनाते हुए युद्ध को एक नए स्तर पर ला दिया है। इसके अलावा हाल ही में इजरायली सेना ने भी फोर्दो परमाणु साइट पर हवाई हमला किया है, जिससे यह तनाव और भी भयावह रूप ले रहा है। इस घटनाक्रम ने पश्चिम एशिया में पहले से जारी तनाव को और भड़का दिया है, जहां यमन का युद्ध में औपचारिक रूप से कूदना अमेरिका और इजरायल के लिए एक नई चुनौती बन सकता है, खासकर ऐसे समय में जब इजरायल एक साथ गाजा, लेबनान और अब सीधे ईरान के खिलाफ भी लड़ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यह युद्ध जल्द ही रुक पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और भारत से जुड़ी न्यू अपडेट्स पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत,